नहीं हुई है, हुआ कुछ हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है, जो सोसाइटी के प्रायोरिटीज़ हैं वो कुछ अलग हो गई हैं। हम अपने बच्चों को इंग्लिश स्कूल में भेजना चाहते हैं, इवन जो लोअर मिडिल क्लास है वो भी पंजे पे खड़े होकर किसी तरह से अपने बच्चे को इंग्लिश मीडियम स्कूल में भेजती है। मैं इंग्लिश की इम्पोर्टेंस से इनकार नहीं करता हूँ, बल्कि मैं समझता हूँ कि अगर आप अपने बच्चे को इंग्लिश नहीं सिखाएंगे तो उसके साथ ज़्यादती करेंगे। लेकिन ये लर्निंग ऑफ सम अदर लैंग्वेज शुड नॉट बी एट द कॉस्ट ऑफ योर ओन लैंग्वेज। दिस इज नॉट राइट। ये बहुत ज़रूरी है, लेकिन उतना ही अगर उससे ज़्यादा ज़रूरी मादरी जो ज़बान है, जो मातृभाषा है, अगर वही नहीं मालूम है तो आपने एक पेड़ को डालियाँ और शाखें तो दे दी, जड़ें काट दी, पेड़ जिंदा नहीं रहेगा अपनी जड़ों के बिना। तो कहीं ये हुआ है कि जो हमारी यंगर जनरेशन है वो अपनी भाषा से कट गई है। भाषा सिर्फ कम्युनिकेशन, तुमने कहा और मैंने कहा, ही नहीं होती। भाषा, लैंग्वेज इज द व्हीकल इन विच द कल्चर, ट्रेडिशन, कॉन्टीन्यूटी ट्रैवल्स इन दैट कल्चरल कॉन्टीन्यूटी। आपने ज़बान से एक बच्चे को काट दिया तो वो अपने कल्चर से, अपनी हिस्ट्री से, अपनी परंपरा से, अपने संस्कार से कट गया। तो ये चीज़ें रिवाइव होनी चाहिए, बट अगेन नॉट एट द कॉस्ट ऑफ द मॉडर्न एजुकेशन, नॉट एट द कॉस्ट ऑफ इंग्लिश विच इज़ नॉट a language of England anymore. It's the international language, and this world is shrinking by the virtue of the source of information and so on. So we cannot survive without English. अच्छा, हमारी आज IT में जो पोजीशन एशिया में इतनी बड़ी है वो इसी वजह है कि हिंदुस्तानी जो थे दे हैड सम फैसिलिटी इन इंग्लिश। तो वो तो ज़रूरी है, वो उसकी मैं इम्पोर्टेंस कम नहीं। आई एम नॉट सेइंग दिस लैंग्वेज वर्सेस दैट लैंग्वेज। आई वुड लाइक टू सी आवर चिल्ड्रन मल्टीलिंगुअल, और अपनी भाषा भी जानना बहुत ज़रूरी है। और जब उसे हमने छोड़ा तो दोहे भी उसमें रह गए। तो ये बात मुझे बहुत इम्पोर्टेंट लगी, बहुत एंगल से, और इनकी जो रेलेवेंस है उसमें तो कोई शक ही नहीं है। वो तभी आप सुनिएगा। ये एक अजीब सिचुएशन में मैं बैठा हुआ हूँ। आमतौर से ये होता है कि जो बात करने वाला होता है, जिसका इंटरव्यू लिया जा रहा है, वो बहुत ज़्यादा जानता है, और जो ले रहा है वो उतना नहीं जानता। यहाँ एग्जैक्टली उल्टा है। तो ये जितना जानते हैं, इनकी सारी बातों पर यकीन न कीजिएगा। जिस दिन मैं आधा जान गया तो मैं बहुत खुश रहूँगा अपने आप से। लेकिन फिर भी चलिए, एक ना एक दिन तो ऐसा हो नहीं था, आज ही से 500 साल 550 साल पहले लिखा गया है। रहीम जो थे ये अकबर के पोइट लॉरेट थे, और फिर बनारस में भी बहुत दिनों रहे, एंड ही वॉज वेरी क्लोज टू तुलसीदास जी। और अकबर ने इनसे ही कहा था कि भाई कोशिश करो कि तुलसीदास जी भी नवरत्नों में आ जाएं। तो उन्होंने बात भी की तुलसीदास जी से, तो तुलसीदास ने बड़ा अच्छा जवाब दिया। कहले भाई, एक वक्त में आदमी एक ही राजा के दरबार में रह सकता है, तो मैं एक राजा के दरबार में हूँ, मैं कहाँ जा पाऊँगा दूसरे राजा के दरबार। तो ये बड़े गहरे दोस्त थे। उस ज़माने में रिकमेंडेशन वगैरह चलती थी, अक्सर दिल्ली या आगरा तुलसीदास जी का लेटर लेके कोई रहीम के पास आता था कि भाई इसे कहीं नौकरी दिलवा दो। तो ये कुछ आजकल का काम नहीं, पहले से हो रहा है। तो देखिए, ये 550 साल पहले का दोहा है, लेकिन ये हम सब की लाइफ का डायलेमा है। रहीमन मुश्किल आ पड़ी टेढ़े दोहू काम, रहीमन मुश्किल आ पड़ी टेढ़े दोहू काम, सीधे से जग ना मिले उल्टे मिले ना राम। उल्टे मिले ना राम। हाँ, और एक ये अब देखिए मुसलमान पोएट ऐसी बात कह। हाँ, पोएट होता है भाई। बेचारे जो शायरी नहीं कर पाते वो लोग होते हिंदू मुसलमान। बहुत कुछ करना भी जरूरी नहीं, समझना भी जरूरी है। अगर करते नहीं है तो समझते हैं तो भी अलग तरह के लोग होते हैं। पोइट्री तो लैंग्वेज ऑफ लव है। आप एक बात देखिए, दुनिया में आप फाशिज्म की हिस्ट्री उठा के देखिए,
वो नाज़ी गवर्नमेंट हो, उससे पहले चाहे स्पेन में जो डिक्टेटरशिप रही है, जो लैटिन अमेरिका में डिक्टेटरशिप फैशिस्ट वो राइट विंगर रहे हैं, ये कैथलिक फैनेटिक्स एंड सो ऑन। दुनिया में किसी फाशिस्ट ऑर्गेनाइजेशन में या आइडियोलॉजी में एक पोइट नहीं पैदा किया बड़ा। फाशिज्म में पोइट्री नहीं होती है, इसलिए कि पोइट्री मोहब्बत की ज़बान है और फाशिज्म नफरत की ज़बान है।